सिंह गाड़ियां नहीं का इन्ना को नहीं है तो अमर सिंह यहाँ गाड़ियां नहीं कटा हां इली साइड का जितनी चाहते आपने यार मालूम हमें नहीं रहा नहीं के और ये जम्मा खड़ी 90 डिग्री 90 डिग्री पर गेला ना कई बार गेला ना रोड संभाल में अपन गेला ना है दिख जाएगा अपन खड़ा गया हां देखो ये क्या बहुत सालों से दो भाई ये तो खड़े होकर ही बैठे हो पहले यहाँ देख लो ये अमर सिंह जी ये भागीरथी है देखो एकदम खड़े 90 डिग्री पर है मैं भी देखूंगी हम ही रहने दो गाड़ी इन्हें नहीं जागी रे मैं भी देखूंगी ना क्या भी देखो हम ही रहने दो पूरा तो थोड़ी इन्ना होंगी रात ना भी शामी लाइट हम तो जावा है गड़बड़ सारी बर्फ आ रही है हैं बर्फ सारी बर्फ आ रही है ना टायर नीचे ना ये देखिए नीचे पिलोट बाबा का आश्रम यहीं पे गणेश जी लक्ष्मी जी सरस्वती जी की मूर्तियां बनी हुई हैं आगे वो देखिए काली माता की मूर्ति भी है आगे शिव जी का भी बड़ा स्टेचू है देखेंगे अंदर जाके आपको भी दिखाएंगे ये देखिए अमर सिंह जी चल रहे हैं टूलेट बहुत ही शानदार जगह है पायलट बाबा का आश्रम हर्सिल से थोड़ा पहले ही है उत्तरकाशी से चले थे हम सुबह ये देखिए हर जगह ऐसी ही मूर्तियाँ बनी हुई हैं कितनी शानदार नक्काशी है और ये ऊपर शिव जी का स्टेचू नज़र आ रहा है ये देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ नीचे देखिए यहाँ ये मगरमच्छ के ऊपर देवी है उसके ऊपर शिवाजी का स्टेचू भी है कितनी शांत जगह है और कितनी हरियाली और कितने सारे स्टेचू बने हुए हैं ये देखिए भगवान आदि शिव का कितना ऊंचा स्टेचू है पायलट बाबा एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु हैं उनके लाखों भक्त हैं जो उन्हें एक महान योगी और सिद्ध पुरुष मानते हैं पायलट बाबा की कहानी प्रेरणादायक कहानी है यह कहानी कैसे एक सामान्य व्यक्ति से आध्यात्मिक ज्ञान और शक्ति को प्राप्त कर सकता है इस पर आधारित है पायलट बाबा जिसका असली नाम कपिल अद्वैत था एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु थे जिन्होंने 20वीं शताब्दी में उत्तराखंड में अपना जीवन बिताया था उनका जन्म 1937 में बिहार के सासाराम शहर के पास एक बहुत ही अमीर परिवार में हुआ था उन्होंने भारतीय वायुसेना में एक विंग कमांडर के रूप में सेवा की लेकिन बाद में उन्होंने सांसारिक जीवन छोड़ दिया और एक योगी बन गए थे पायलट बाबा को एक प्रसिद्ध योगी के रूप में जाना जाता है उनके पास कई आध्यात्मिक शक्तियाँ थी जिनमें दूरदर्शिता वायु में उड़ना पानी पर चलना उन्हें कई चमत्कार भी किए जिनमें बीमार लोगों को ठीक करना और लोगों को मृत्यु से बचाना भी शामिल है पायलट बाबा ने कई पुस्तकों और लेखों में अपनी शिक्षाओं को प्रकाशित किया उनकी शिक्षाओं में ध्यान योग आत्म साक्षात्कार पर जोर दिया गया उनके कई भक्त हैं जो उनकी शिक्षाओं और मार्गदर्शन के अनुसार चलते हैं पायलट बाबा 22 जनवरी 1984 को उत्तराखंड के गोटिया में निधन हो गया था उनके निधन के बाद उनके भक्तों ने बहुत सारे आश्रम उत्तराखंड में बनवाए जिनमें से एक यह आश्रम भी है खुद पायलट बाबा के कहे अनुसार सन 1996 में वह मिग विमान उड़ा रहे थे यह एक सामान्य रूटीन था और विमान उड़ाते हुए वह भारत के पूर्वोत्तर आकाश में थे और वापस बेसिक जगह लौटने की तैयारी कर रहे थे तभी विमान में तकनीकी खराबी आई और अचानक उनका नियंत्रण खो गया काफ़ी कोशिश के बाद भी हालात नहीं सुधरे और लगभग यह तय था कि विमान हादसे का शिकार होना है उनका बचना लगभग नामुमकिन था तभी वह एक आवाज़ पर पीछे पलटे तो कॉकपिट में उनके गुरु हरि बाबा खड़े थे अचानक से चमत्कार शुरू हो गया और हरि बाबा की शक्तियों के सहारे उन्होंने विमान को सुरक्षित बेस कैंप पर उतार लिया यही वह क्षण था जिसके बाद उन्होंने तय किया कि अब वह सेना की लड़ाई से दूर शांति और आध्यात्मिक जीवन जिएंगे और दुनिया को शांति का मार्ग पढ़ाएंगे पायलट बाबा बताते हैं कि सेना की नौकरी छोड़ने के बाद गुरु के निर्देशन पर वह हिमालय में चले गए और हिमालय के नंदा देवी घाटी में 16 साल तक तपस्या ध्यान व योग किया वहीं पर उन्होंने सत्य की खोज
की और दुनिया को अध्यात्म से जोड़ने के लिए वापस लौटे। पायलट बाबा के अनुसार वह अब तक 100 से अधिक बार समाधि ले चुके हैं। इनमें सबसे लंबी अवधि 30 दिनों थी, जबकि 9 दिन तक जल समाधि और 1 दिन बिना ऑक्सीजन के कमरे में भी रहे। पायलट बाबा बेहद ही चर्चित हाईलाइट ग्लैमर वाले बाबा माने जाते हैं। ये अपने भक्तों के बीच महायोगी के तौर पर चर्चित है। इनके पास विदेशी भक्तों की बड़ी फौज है। अमूमन 2 से 2,500 विदेशी भक्त इनके शिविर में हमेशा मिलते ही हैं। प्रयागराज के कुंभ में पायलट बाबा का दावा है कि यहाँ 2,000 से ज़्यादा शिविर में विदेशी लोग पहुंचे थे। ये यहाँ पे भागीरथी नदी बह रही है। ये देखिए यहाँ पे सचमुच शानदार जगह है, अद्वितीय है एकदम। चलो भागीरथी नदी के पास चलते हैं, वहाँ से और सुंदर फोटोग्राफी वीडियो आएंगे। ये देखिए आगे इस साइड गंगोत्री है और पीछे रह गया अपना मनेरी डैम और उससे पीछे उत्तरकाशी खाई। ये आश्रम है पीछे का भाग। हाँ, और पानी इतना तभी है, वाइट वाइट आ रहे हैं और वो तो घुमा जाओ को नहीं। जयवीर जी किनारे किनारे पर चलना ही लुटेरे। आज तक वो अपने चिन्ह कक्का चिन्ह डाले नदी ना ना यो ही मतलब उनको आनंद ही यो है। ये तो ऐसे ही चलेंगे भैया जयवीर, देख अपने साइड में। अरे जयवीर जी हाँ, बस पहाड़ी क्षेत्र का यही है, अपनी साइड मत चलो। अपनी साइड वापस तो गुंजार पड़ा है। वाह कौन हो अमर सिंह जी, जो राशि बात किसी डिब्बा है दो बैठे दो टबर ना हो कितने हैं? हाँ है क्या बोल रहे दो खुद यार, तो यार दूर की नजर में 4 चांद लग रहे हैं। के दिख के तो की खड़े हो। रहने दो। मैं भी देखूंगे नहीं क्या भी ना, रहने दो। दो सतन जी ना दिखाओ, ना दिखाओ। अरे तुझे रहने दो। नहीं संजय देखो फिर ना पत्थर है। केरली साइड से इतना मस्त वीडियो बनाऊँ मैं लाओ मन जो मैं बना लियो एक तो मैं यहाँ से मैं खुद बनाता हूँ। दैट साइड के कौन बना रहा हूँ। हाँ है धार्मिक जोड़ा सर हो रहे। हाँ है भाई रहने दो रिकॉर्डिंग बना रहे तो देखो सामने कितना शानदार नदी, भागीरथी नदी के कमाल देखो सामने। ये देखिए दोस्तों, देखो कितना झंडा सब लग रहे हैं। यहाँ का नाम डबरानी है। अच्छा ये गन्नानी डबरानी। गंगनानी डबरानी। डबरानी ये डबरानी है, पीछे गंगनानी थे। दोनों साइड देखो, इन्हें भी झरना और इन्हें भी झरना। जीवन धारा पानी कट है जो खड़े हो इतना यूं। हाँ वो देखो दे कितना टाइम में तो कटे हो वो पहाड़ पानी तो को पानी से वो तो प्राकृतिक बने उड़े यार तुमने पूरा ये नदी जान लग रही है यार। और देखो उसके पानी पहले ऊंचाई का बन जाया करते फिर वो कटते करते हुए ऊपर बोग रहे हाँ पानी ऊंचाई से जाया करता था। रास्ते में थोड़ा रिस्क भी है। ये देखिए कितने बड़े बड़े पत्थर गिरे हैं।